गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू अफसरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। नॉन ग्रामर में मैं आप लोगों को जो चैप्टर 6 चलाया हुआ है उसी स्लाइड में मैं आप लोगों को नेक्स्ट रूट करवा रही हूँ। आप लोगों को याद दिलवा दूँ, कल मैंने जो रूट करवाई थी उसमें 2 रूट थी, आप लोगों को याद रखनी है। वो रूट कौन सी रूट थी? एक तो था मैल, मैल मीन्स क्या था? बैड और इविल, उसी को याद करवाया था मैंने। मेलाइन मीन्स मैले कपड़ों से, जैसे हम लोग मैले कपड़े डालना पसंद नहीं करते, वैसे मेलाइन क्या होता? इविल और बैड इंटेंशन होता हमारा। वैसे ही एक वर्ड करवाया था बैनी, बैनी मीन्स हो जाएगा गुड, जिसे हम बोलते हैं बोनस। अब बोनस मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है कि हमें हमारी मेहनत की कीमत वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 करवाए थे आप लोगों को रूट, एक तो मैल वाला और एक मैल, एक बिनाइन एक मेलाइन। तो आप लोगों को दोनों रूट अपोजिट है, दोनों रूट याद रखनी है। आज की जो रूट है वो मैं आप लोगों को बता के करवा रही हूँ। देखो आज का जो वर्ड है वो क्या है? बोनस। अब बोनस क्या होता है? देखो बोनस हमारा क्या है? एक वर्ड है, रूट नहीं है। बोनस हमारे वर्ड से क्या बना? एक्स्ट्रा पेमेंट। कल भी ये वर्ड आया था, बोनस माना जाता है जो अच्छी चीज है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट। किसी भी जगह अगर हम जॉब कर रहे हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और हमारा जो हेड है वो हमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, वो क्या ट्रीटमेंट करेगा हमारे साथ? वो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकता है, एक्स्ट्रा कुछ भी बोनस दे सकता है, तो उसे बोलते हैं बोनस को एक्स्ट्रा पेमेंट। मीन्स हमारी जो सैलरी डिसाइडेड है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट देना बोनस हो जाएगा। वैसे ही एक बोन बोन, बोन बोन का मीनिंग क्या हो जाएगा? बोन बोन क्या होती है बच्चा? एक स्वीट होती है। क्या होती है? एक स्वीट दैट इज सॉफ्ट इन द मिडल। वो कह रहा है कि मिडल से क्या होगी? बहुत ज्यादा सॉफ्ट। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पर्सन को क्या मिला है? देखो इधर देख सकते हैं, बोनस मिला है। बोनस में क्या है? अमाउंट है। एक्स्ट्रा अमाउंट किसको पसंद नहीं है? आज के टाइम में खर्चे इतने हैं तो सबको ही एक्स्ट्रा अमाउंट पसंद है। तो देखो ये पर्सन क्या है? बहुत ज्यादा खुश हो रखा है कि इसे एक्स्ट्रा अमाउंट में मीन्स क्या मिला? बोनस दे रहे हैं इसके बॉस। और वैसे ही देखो बोन बोन, बोन बोन एक तरह से चॉकलेट को बोल सकते हैं जिसके अंदर जो होता है फीलिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो कुछ चॉकलेट ऐसी आती है, कैंडी बोल सकते हैं इसे, जो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, क्रीमी होती है मिडल से, और बाहर से चॉकलेट की लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं बोन बोन। इस पिक्चर के थ्रू और रूट के थ्रू आप लोग इजी से याद रख सकते हो इन वर्ड्स को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है बोनाफिडे। बोनाफिडे क्या होता है? बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स। देखो बोनाफिडे होता है जैसा हम हैं वैसे दिखना। अब इस वर्ड को यूज कहाँ करेंगे? जब भी लीगली कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते, सपोज करो किसी इंटरव्यू के लिए आप लोग गए, आप लोगों का इंटरव्यू फाइनल होगा, तो आप लोगों से इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद वो लोग क्या मांगेंगे? आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की उम्मीद करेंगे ना। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? बोनाफिडे, बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स। तो आप लोगों को देखे जाएंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगली हैं या नहीं। वैसे ही उसके सिनोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक और सर्टिफिएबल। सर्टिफिएबल क्या होता है? मीन्स जो सर्टिफाइड है किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जिन्हें जो इंटरव्यू लेने वाला है उन्हें ये लगे कि इसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पास किया, अच्छे परसेंटेज है, अच्छे स्कूल से पास किया, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएस बोर्ड है, तो उन्हें देखने के लिए इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो आप लोगों से उम्मीद की जाती है, सेकेंड स्टेज क्या होती है? आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? एज रियल एज अपीयर्स। बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स होने चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, रियल होने चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक और सर्टिफिएबल। एंटोनिम हो जाएगा फेक, फॉल्स और मोक। जो चीज रियल नहीं है मीन्स रियल डॉक्यूमेंट्स बोनाफिडे हो जाएगा। इस पिक्चर में देखो लिखा हुआ है बोनाफिडे सर्टिफिकेट। बोनाफिडे सर्टिफिकेट क्या होती है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव्स योर लेजिटिमेसी, जो आपकी लीगली डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रूफ करता है कि आपने इस बोर्ड से +2 पास की, इस यूनिवर्सिटी से आपने कॉलेज पास आउट किया, तो वो जाएगा बोनाफिडे सर्टिफिकेट। जब भी आप लोग कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आप लोगों से नेक्स्ट स्टेप क्या मांगा जाता है? आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? बोनाफिडे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मीन्स सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? आप लोगों का किसी भी ऑथोराइज्ड संस्था से रिलेटेड होना चाहिए, जो किसी ऑर्गेनाइज संस्था से रिलेटेड होगा वो हो जाएगा बोनाफिडे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इन। इन मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स। मैंने बताया था इससे पिछली स्लाइड में इन और इन क्या होता है? और ए और एन नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं। तो इन मीन्स नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होती है? जो किसी भी स्पेलिंग के आगे यूज होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स। वो कह रहा है कि इनफिडल, इसी से देखो इन जो है वो हमारा क्या है बच्चे?
रूट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, रूट है। इसी से वर्ड बना इनफिडल। इनफिडल क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अब जो पर्सन भगवान में विश्वास ना करेगा उसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, नास्तिक, और जो भगवान में विश्वास करे वो आस्तिक। तो क्या हो जाएगा, इनफिडल। इन जो है वो नेगेटिव वर्ड है और ए और एना भी नेगेटिव है, तो इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे रूट से तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ही मीनिंग लेके आएंगे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बाय पिक्चर भी देख सकते हैं हम। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनबिलीवर। बिलीव क्या होता है, विश्वास करना, और अन नेगेटिव प्रीफिक्स है तो अनबिलीव क्या हो जाएगा, जो विश्वास ना करे। उसी का एंटोनियम हो जाएगा, एंटोनियम होता है कन्फर्मर और कन्फर्मिस्ट, जो बहुत ज़्यादा किसी रूल्स में रेगुलेशंस में भगवान में विश्वास करे। इधर देखो लिखा हुआ है नास्तिक, तो नास्तिक कौन होता है, नास्तिक वो होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करे। अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं ना, वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो हो जाएगा आप लोगों का इनफिडल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, देखिए इनफिडिलिटी। अब इन मीन्स नेगेटिव है, तो इस मीनिंग, इस सेंटेंस का जो इसका जो वर्ड दिया हुआ वो मीनिंग नेगेटिव ही लेके आएगा। इनफिडिलिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेथफुल, एक ऐसी क्वालिटी जब आप किसी के लिए लॉयल नहीं हो, मीन्स अनफेथफुल हो, गद्दार प्रूफ हो चुके आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इनफिडिलिटी। सिनोनियम हो जाएगा डिसलॉयलिटी। अब लॉयल कब होते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी, किसी भी चीज़ के लिए लॉयल होते हैं, वफादार। डिस मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, डिसलॉयल्टी। वैसे ही फेथलेसनेस इसके सिनोनियम है, एंटोनिम हो जाएगा एलिजियंस और कॉन्स्टेंसी, ये इसके एंटोनियम है। एंटोनियम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम हो जाएंगे जो उसके सिमिलर वर्ड है। जैसे इस पिक्चर में देखते हैं, एक हार्ट का पिक्चर बना हुआ है और हार्ट क्या बीच में से क्रैक है, इट मीन्स किसी ने क्या किया है उसके साथ, इनफिडिलिटी मीन्स उसको धोखा दिया है, प्यार में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में, तो क्या हो जाएगा, इनफिडिलिटी। अब जब हम लॉयल नहीं है किसी पर्सन के प्रति, वो क्या हो जाएगा, इनफिडिलिटी। इस पिक्चर में देख के हम क्लियरली बता सकते हैं। मैं आपको बाय रूट भी बता रही हूँ और बाय पिक्चर भी बता रही हूँ। आप लोग दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास, दोनों ऑप्शन में से आपको जो इजी लगता है वो आप चूज करके वो कैब को याद कर ले। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है डाइकोडिक्टस। डाइकोडिक्टस का मीनिंग क्या होता है, टू टेल और से समथिंग, मीन्स कुछ बोलना, कुछ बताना, क्या हो जाएगा, डाइकोडिक्टस। वैसे ही इससे वर्ड बना डिक्टेट। अब कहते हैं ना कि मैं आप लोगों को डिक्टेट करके बता रही हूँ किसी भी वर्ड को, किसी भी रूट को, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो डिक्टेट करना क्या होता है, जैसे डिक्टेट से बना डिक्टेशन। आप लोग छोटे होते थे तो आप लोग को मात्राओं की पहचान करने के लिए टीचर डिक्टेशन बोलती थी ना, तो उसी से बना डिक्टेट। डिक्टेट क्या करना होता है, बताकर, टू टेल somebody what to do in a way that seems unfair, means किसी को बताकर काम करवाना, अपनी मनमानी करना, वो क्या हो जाएगा, डिक्टेट। और उसी से बना हमारा डिक्टेटर। डिक्टेटर बोलते हैं हिंदी में तानाशाह को, मीन्स एक ऐसा शासक जो अपना ही राजपाट रखता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी ही बात चलाता है, उसे हम डिक्टेटर बोलते हैं। अ पर्सन हु बिहेव्स इन ए टायरेनिकल मैनर। टायरेनिकल मैनर होता है अत्याचारी। अत्याचार मतलब कि घी सीधी उंगली से निकले तो सही है, एक ऐसा शासक जो अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रखता है, अगर उनको सीधे वे से काम नहीं करवाना है तो उन्हें मार पीट कर, क्रूल वे से, अत्याचार तरीके से अपना कहना मनवाता है, वो हो जाएगा डिक्टेटर। एक तरह से इसे हिंदी में तानाशाह के नाम से बोल सकते हैं हम। तो डिक्टेटर कौन हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो बिहेव करता है इन टायरेनिकल मैनर। टायरेनिकल मैनर होता है अत्याचार तरीके से, मतलब क्रूल तरीके से अपनी बातें मनवाता हो प्रजा से, उसे बोलते हैं डिक्टेटर। नेक्स्ट हो जाएगा डिक्टेशन। अब डिक्टेशन वर्ड तो सबने सुना है, छोटे क्लासों में जब होते हैं तो आप लोगों को अल्फाबेटिकली पहचान करने के लिए, मात्राओं की पहचान करने के लिए, तो वोवल की साउंड पहचान करने के लिए बहुत से चैप्टर दिए जाते हैं। तो वो क्या करती है, टीचर आपको डिक्टेट करती है, मतलब डिक्टेशन, डिक्टेट करना, बोलकर बताना। और डिक्टेशन तो आप लोगों को क्या बोला जाता है डिक्टेशन का, एन ऑथोरिटेटिव डायरेक्शन टू डू समथिंग, ऐसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपको चलना होता है, सुनना होता है टीचर का, उसे हम बोलते हैं डिक्टेशन। उसी से वर्ड बना डिक्टेटोरियल।
डिक्टाटोरियल, डिक्टाटोरियल क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्टेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी पर्सन की क्वालिटी, तो कह रहा है डिक्टेटर, डिक्टेटर की विशेषता क्या हो जाएगी, वो कैसा राजा होगा? डिक्टाटोरियल, डिक्टाटोरियल हो जाएगा। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सिनोनियम दिए हुए किसके? डिक्टेट के। अब डिक्टेट का मीन्स क्या हो जाएगा? मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मैं कमांड दे रही हूँ, मैं डिक्री दे रही हूँ, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। देखो जो मैं वर्ड आप लोगों को करवा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। और देखो मैंने प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में डिफरेंस बताया था आप लोगों को कि प्रोस्क्राइब में क्या डिफरेंस है और प्रिस्क्राइब में, वही वर्ड अब यहाँ आया हुआ है। और एडिक्ट, EDICT है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्टेट के मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनियम बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है? प्रीडिक्ट। अब देखो प्रीडिक्ट क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर, अगर इसका रूट किया जाए प्री, इसी स्पेलिंग का अगर रूट तोड़ा जाए तो प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर होता है। प्री क्या है? हमारा रूट है जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बिफोर। उसी से बना हमारा वर्ड प्रीडिक्ट। प्रीडिक्ट क्या होता है? मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट इन एडवांस। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी करना, हमारे फ्यूचर के बारे में बताना कि हमें अभी आगे अच्छे मतलब कोई अच्छा टाइम आएगा या बुरा टाइम, क्या स्थिति होगी हमारी फाइनेंशियली, बच्चों की ग्रोथ होगी नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताना प्रिडिक्ट होता है। क्या बोलेंगे? मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट इन एडवांस। एडवांस में हमें कौन बताता? हम तो नहीं बता सकते ना, तो क्या कौन बताएगा? प्रिडिक्टर। वो क्या हो जाएगा? प्रिडिक्ट हो जाएगा, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में बताना कि क्या हमें फेस करना और क्या नहीं फेस करना पड़ सकता है। इसी के सिनोनिम हो जाएगा फोरटेल। फोरटेल और फोरकास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिफोर, तो मीन्स अपने फ्यूचर में जो घटने वाली बातें हैं उनको पहले ही बता देना, फोरटेल हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इस पिक्चर में भी देख सकते हैं क्या बता रही है, वो एक लेडी है, उसके हैंड दिखा रखे हैं और वो अपने जादू से अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमारे फ्यूचर के बारे में बता रही है। वो अच्छी भी बताएगी और बुरी बातें भी बताएगी, जो उसे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा डिक्टाफोन। अब डिक्टाफोन क्या होता है? डिक्टाफोन क्या होता है बच्चों? डिक्टाफोन एक टेप रिकॉर्डर होता है जो रिकॉर्ड्स करता है। एक टेप रिकॉर्डर दैट रिकॉर्ड्स एंड रिप्रोड्यूस। एक तो होता है प्रोड्यूस होता है क्रिएट करना, लेकिन री मीन्स रिपीट, जो दोबारा रिपीट करता है किसको? डिक्टेशन को। मीन्स जो वर्ड उसने कैच किया, चाहे वो गाना हो चाहे वो किसी टीचर की वॉल्यूम हो, उसको बोलेंगे हम डिक्टाफोन। एक टेप रिकॉर्डर को बोल सकते हैं। देखो इस पिक्चर में लिखा हुआ है डिक्टाफोन में, यहाँ रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ स्टॉप और यहाँ प्ले और पॉज का बटन है। मीन्स इसके थ्रू हम किसी भी सॉन्ग को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी टीचर की वॉल्यूम को, किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक तरह से इसे क्या बोल सकते हैं हम? डिक्टाफोन। फोन अलग है और डिक्टाफोन अलग है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स हो जाता है, जब पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब मतलब हालात जो है ना कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, मीन्स विपरीत। एक पर्सन कह रहा है मुझे ये काम नहीं करना, दूसरा कह रहा है नहीं तुम्हें करना होगा, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा हमारी रूट है। कॉन्ट्रा का मीन्स क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। और कॉन्ट्राडिक्ट इससे बना वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा टू मेक एन असर्शन। एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा असर्शन दैट इज कंट्रेरी टू वन मेड बाय अनदर। अब एक पर्सन कह रहा है नहीं मुझे इधर जाना, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो इधर जाऊंगा। मीन्स एक ही फैमिली के दो मेंबर की बात की जाए तो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है जब हम अपने ओपिनियन किसी दूसरे पर्सन से मैच नहीं होते, हमारे ओपिनियन या उस पर्सन के ओपिनियन हमसे मैच नहीं होते, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विरोधाभास। तो कभी ना कभी फैमिली में ये चीजें चलती रहती है, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा? टू मेक एन असर्शन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू वन मेड बाय अनदर। मेड बाय अनदर मीन्स एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन की मतलब बातें ना मानना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है ना। बातें मानते रहेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट होना नहीं है, तो उसी का सिनोनिम हो जाएगा डिसएग्री के साथ फ्रेजल वर्ब है डिसएग्री। देखो एग्री होना, सहमत होना, लेकिन डिस क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो नेगेटिव प्रीफिक्स आने से क्या हो जाएगा? डिसएग्री के साथ विद और गेन से है इसका सिनोनियम। एंटोनियम हो जाएगा एग्री विद और कॉन्कर विद। ये इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक लेडी है और एक मेल और एक फीमेल है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो। तो इस पिक्चर के थ्रू भी हम देख के समझ सकते हैं इनकी सिचुएशन कैसी है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्या हो जाएगा?
कॉन्ट्राडिक्ट, एक ऐसा आर्गूमेंट या ऐसी बहस जिसमें एक पर्सन के ओपिनियन दूसरे पर्सन से मैच नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री। अब फैक्ट्री क्या होती है, देखो बहुत बड़े लेवल पे होती है फैक्ट्री, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। फैक्ट्री के बारे में सबको पता होगा। फैक्ट्री एक ऐसी बिल्डिंग होती है, अ बिल्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अब गुड मैंने अच्छा होता है, पिछली वीडियो में ही बताया था, और गुड्स क्या हो जाएगा, सामान, जहाँ पर एक बड़े लेवल पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मीन्स बनाया जाता है सामान। सिनोनियम वर्क्स हो जाएगा और वर्कशॉप। उसी से देखो इधर देख सकते हैं बहुत बड़ी किसका है पिक्चर, फैक्ट्री का दिया हुआ, और फैक्ट्री इजीली देख सकते हैं कितनी सारी मशीनें हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा मैनस। मैनस मीन्स होता है हैंड। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट एक वर्ड आया था, मैन्यूस्क्रिप्ट था कैसी जो ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो हाथ से लिखे जाते हैं। जैसे पिछले टाइम में, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, कुछ भी हमारे जो ग्रंथ थे वो हस्तलिखित थे, तो उन्हें बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो देखो कहीं ना कहीं वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मैनस मीन्स क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, और मैन्युफैक्चर हो जाएगा टू ब्रिंग इनटू बीइंग बाय कंबाइनिंग शेप। अब हमने जो भी चीज पहनी या खरीदी या खाई, वो कभी ना कभी क्या थी, कच्चे पदार्थ के रूप में थी, उसे सॉलिड रूप में लेके आना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, किसी भी चीज को कंबाइन करके उसको एक अच्छी शेप देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर। और ये किसी भी हम सामान को लेते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, चाहे वो दूध हो, दही हो, कोई खाने पीने का पदार्थ हो, कुछ भी हो सकता है, उस पर लिखा जाता है MF। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है कि कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया। तो वैसे ही देखो इधर देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सारे, मीन्स टेस्टिंग करके, चाहे वो फोन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड हो, पहले उसे मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद कोई कंपनी किसी भी फ़ोन को, किसी भी खाने पीने की चीज़ को क्या करती है, लॉन्च करती है। तो पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है टेस्टिंग करके। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग इनटू बीइंग बाय कंबाइनिंग शेप। कंबाइनिंग शेप में उसे एक बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट, आज मैं आप लोगों को ये 10 ही वोकैब करवाऊंगी। आप लोगों को देखो 2 वर्ड थे, मैनस मीन्स हैंग था, और एक वर्ड और था। तो आप लोगों को जो पिछली स्लाइड में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, चैप्टर 6 है, फर्स्ट है, ए मीन्स, एना मीन्स, डिस मीन्स, अन मीन्स, ये सारे क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स हैं। आप लोगों को रूट के थ्रू अगर इजी लगता है तो रूट के थ्रू याद करो, अगर बाय पिक्चर या इमेजिनेशन के थ्रू अगर याद होता है उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। वोकैब जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, जिस चीज़ से हम ज़्यादा दूर भागते हैं वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो कंपटीशन के इस एज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए वोकैब जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो आज मैंने 10 वर्ड्स करवाए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इससे आगे करवाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस चैनल को, और इस चैनल को मैं एक बहुत बड़े लेवल पे लेके आना चाहती हूँ, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हैव अ नाइस डे, बाय।